एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ जानेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो यह आपके सामने है श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें है दृष्टवा अर्थात देखकर, तू मतलब तो, पांडव अनेकम, दो शब्द है। पांडव का मतलब पांडव और अनेक होता है सेना, यानी कि ये संधि होकर बन गया पांडवानेकम, पांडवों की सेना को। व्यूढ़म कहते हैं व्यूह रचना। ये पहले लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए व्यूह रचना की जाती थी सेनाओं के द्वारा दुश्मनों को घेरे में लेने के लिए। व्यूढ़म कहते हैं व्यूह रचना को। दुर्योधन ने तदा तब आचार्य के उपसंगम का मतलब पास में जाकर, राजा ने, कौन था राजा? दुर्योधन। राजा दुर्योधन ने वचन को अब्रवीत कहा। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या कहा। यहाँ पर संजय बताता है दूसरे श्लोक में कि संजय कहता है, यहाँ क्या कहता है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर, या पांडवों की सेना को और व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया। आचार्य कौन? द्रोणाचार्य के पास गया और वचनम अब्रवीत, और यह बात कही। अब यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमें सामाजिक जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अब यह हम सब जानते हैं, कौरवों की सेना काफ़ी विशाल थी, जबकि पांडवों के साथ बहुत ही कम राजा थे और सेना भी उनसे काफ़ी छोटी थी। लेकिन जो व्यक्ति अंतर्मन से गलत होता है, जिसको ये पता होता है कि मैंने उनके साथ गलत किया है, चाहे उसके पास कितना भी ज़्यादा ऐश्वर्य सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन भय उसका पीछा नहीं छोड़ता। हालांकि दुर्योधन के पास पांडवों से विशाल सेना थी, बड़े बड़े सारे योद्धा दुर्योधन के ही पक्ष में थे लगभग, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन के मन में एक छिपा हुआ भय हमें प्रतीत होता है, क्योंकि पांडवों की सेना को और उनकी व्यूह रचना को ही देखकर उनको कुछ न कुछ राजा उसके आचार्य जी के पास, यानी कि द्रोणाचार्य जी के पास जाना पड़ गया और कुछ कहना पड़ गया। तो इससे सीधा स्पष्ट यही होता है कि कुछ न कुछ दुर्योधन को भी भय का आभास हुआ। और भय क्यों हुआ? उसका मूल कारण वही है, गलती दुर्योधन ने ही की थी, तो इसलिए डरना उसका स्वाभाविक था। जो व्यक्ति गलत होगा उसको डर के रहना पड़ेगा। तो यहाँ स्पष्ट संदेश है, हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमें डर कर रहना पड़े। अगर हम समय ठीक होंगे, किसी का हमने गलत नहीं किया होगा, तो हमें डर कर रहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी संदेश के साथ अगली वीडियो में हम तीसरे श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहिए और गीता के अध्ययन का आनंद उठाते रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।